हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से आप लोग के सामने आ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे जैन धर्म के बारे में। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न कंपटीशन से रिलेटेड, वो सारे प्रश्न आप लोग के सामने पूछेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न के साथ। आप बताइए जैन धर्म के संस्थापक। ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट। आप बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऋषभदेव। ऋषभदेव, वेरी गुड। आप बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऐसे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, वेरी गुड। पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था। अश्वसेन। अश्वसेन। आप बताइए पार्श्वनाथ किस वंश के थे। लिच्छवी नहीं, नेक्स्ट। लिच्छवी। इक्ष्वाकु वंश के थे। कहाँ के थे। इक्ष्वाकु वंश, जो काशी के रहने वाले थे। ठीक है। आप बताइए पार्श्वनाथ के सन्यास का जीवन कब आरंभ हुआ। 30 वर्ष में। 30 वर्ष, यानी उन्होंने अपना गृह त्याग जो है वो 30 वर्ष की आयु में किए थे। आप बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, वेरी गुड। आप हमें बताएं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। 540 बीसी। 540 बीसी में, वेरी गुड। आप बताइए हमें महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ जो थे, महावीर स्वामी के जो पिता सिद्धार्थ थे, वो किस कुल के थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। त्रिशला। त्रिशला, वेरी गुड। आप बताइए हमें त्रिशला जो थे वो कौन थे। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। हाँ, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थे, ठीक है। आगे बताइए आप उनकी पत्नी का क्या नाम था। यशोदा। यशोदा, वेरी गुड। आप हमें बताइए महावीर स्वामी का पुत्री का क्या नाम था। प्रियदर्शनी। पूरा नाम था उनका अनोजा प्रियदर्शनी, वेरी गुड। आप हमें बताइए महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम। नंदीवर। नंदीवर्धन, वेरी गुड। आप बताइए महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था। वर्धमान। वर्धमान। गजब। हमें बताइए हमें कि कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की उम्र। 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलो, वेरी गुड। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। जमी सर जलिंग। नेक्स्ट। जीविक के नजदीक रिजुपालिका नदी के किनारे आसार वृक्ष के नीचे। हाँ, जिरिम्बिक के नजदीक, जिरिम्बिक एक जगह है, ठीक है, वहां हुआ था। और किस नदी के तट पर हुआ था। तो रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा। जिन। जिन के नाम से। जिन का क्या अर्थ होता है। नहीं पता। नेक्स्ट। जिन का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट। पूज्य। जिन का अर्थ पूज्य होता है। नेक्स्ट। विजेता। हाँ, जिन का अर्थ विजेता होता है। आप बताइए और उनका क्या, और उनको किस नाम से जाना जाता था। अर्थ जिसका अर्थ है पूज्य। पूज्य। और निग्रंथ जिसका अर्थ है बंधनहीन। बंधनहीन, बंधन मुक्त, ठीक है। तो ये 3 नामों से जाना जाता था उनको, जिन, अहर्त और निर्गंथ, ठीक है। आगे आप हमें बताएं महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा में अर्धमगधी। हाँ, प्राकृत भाषा, जो अर्धमगधी था, ठीक है। आगे आगे बताइए महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे। जामिल जो कि उनके दामाद थे। जामिल उनके जो दामाद थे, यानी अनुजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट आप हमें बताइए महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। निग्रंथ। हाँ, निग्रंथ कहा जाता है उनको, महावीर स्वामी के अनुयायियों को। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। नेक्स्ट। चंदन बैचनी। चंपा। चंपा, ठीक है। चंपा जो थी उनकी पहली भिक्षुणी थी। और कौन थी चंपा। दधिवाहन की पुत्री। दधिवाहन की पुत्री थी। आप बताइए हमें महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे। चंदना। हाँ, चंदना थी, वेरी गुड। जैन धर्म के त्रिरत्न बताइए। सम्यक के ज्ञान, सम्यक के दर्शन, सम्यक के आचरण। हाँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। आप हमें बताइए 300 ईसा पूर्व मगध में अकाल पड़ने के बाद जैन धर्म को 2 भागों में बट गया, वे कौन थे। श्वेतांबर दिगंबर। हाँ, श्वेतांबर और दिगंबर। आप बताइए श्वेतांबर किसे कहते हैं। अस्तुल भद्र के शिष्य श्वेत वस्त्र पहनते थे। स्थूल भद्र के शिष्य थे और वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। आप हमें बताइए दिगंबर कौन थे। भद्रभाव के शिष्य जो नंगे रहते थे। हाँ, मतलब नग्न होते थे वो, मतलब कपड़े धारण नहीं करते थे। आप हमें बताइए भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए। कर्नाटक में। कर्नाटक में। कर्नाटक चले गए थे। जैन धर्म का पालन करने वाले राजा का नाम बताइए। उदयन।
हाँ चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ राष्ट्रकूट अमोघवंश, हाँ, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष। और बताइए। चंदेल शासक, हाँ कलिंग के नरेश नरेश खारवेल, ठीक है। कलिंग का जो नरेश था खारवेल, ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल जो भी थे वो भी उनके जैन धर्म का पालन करते थे। आप बताइए महावीर स्वामी का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। चलिए बताइए कौन सा मूर्ति है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है कर्नाटक में, कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला हाँ श्रवण बेलगोला में है। चलिए आप बताइए हमें गोमतेश्वर की मंदिर किसने बनवाई? गंगवंश के मंत्री ने चामुंड के प्रोत्साहन से। गंग वंश के मंत्री ने बनाया था, चामुंड के प्रोत्साहन से बनाया था। आप बताइए गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में। कायोत्सर्ग मुद्रा में है। आप बताइए गोमतेश्वर की मूर्ति किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली की मूर्ति। हाँ बाहुबली की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। आप बताइए खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसको किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। हाँ चंदेल के शासकों ने बनवाया था। आप बताइए हमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में लिखी हुई है? कल्पना सूत्र पुस्तक। कल्प सूत्र नाम है उसका, कल्पना सूत्र नहीं है, ठीक है, कल्प सूत्र नाम है। आप बताइए कल्प सूत्र के लेखक? भद्रवा। हाँ भद्रबाहु उनके लेखक थे। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईस्वी में, 72 बीसी में, बीसी में, ठीक है। और 72 वर्ष की उम्र में। हाँ 468 बीसी में उनका मृत्यु हुआ था, 72 वर्ष की उम्र। कहाँ हुआ था उनकी मृत्यु? बिहार के नजदीक पावापुरी में। हाँ बिहार के नजदीक पावापुरी। पावापुरी कहाँ पे है? बिहार और बिहार के किस? राजगीर। हाँ राजगीर में। वेरी गुड। जैन धर्म में महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? सिंह शेर। हाँ शेर। आप बताइए पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? पार्श्वनाथ का सांप। सर्प। सर्प। सर्प, ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए हमें ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? सांड। सांड। वेरी गुड। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा था, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। इसी तरह से हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जरूर, और कमेंट में जरूर मेंशन करें।